भोगात्माओं गोबरसाल जीवकांड में संयम मार्गणा के अंतर्गत अपरुत संयम की चर्चा चल रही है। अपरुत संयम में 8 प्रकार की जो शुद्धियां हैं, उसमें 4 प्रकार की शुद्धियां हमने अब तक देखी है। भाव शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और विनय शुद्धि। अब यहां से आगे कल हमने विनय शुद्धि को अपरुत संयम की संयोजिका, जिससे अपरुत संयम का संयोजन होता है, इसी संयोजिका पे देखा। आज हम इर्यापत शुद्धि को देखेंगे। इर्यापत शुद्धि को आचार्य भगवान अपरुत संयम की प्रवर्तिका ऐसा कहते हैं। जो प्रवर्तन करती है वो प्रवर्तिका। तो आचार्य भगवान अपरुत संयम को यहाँ पर इर्यापत शुद्धि में क्या क्या करते देखते थे। वैसे हम सब लोग आगे बढ़ करके समिति की अपेक्षा से इर्यापत समिति को देखेंगे। तो उस इर्यापत समिति के पालन में जो अतिचार रहित पालन है वही इर्यापत शुद्धि कहलाएगी। जैसे भाषा समिति है, भाषा समिति का पालन अतिचार रहित जब होता है तब वो वाक शुद्धि कहलाती है या वचन शुद्धि कहलाती है। इस प्रकार से ये बातें याद रखना। अभी हम लोग सिर्फ अलग अलग ग्रंथों के द्वारा, वर्णी जी के प्रवचनों के माध्यम के द्वारा इन विषयों को समझ ले रहे हैं। आगे गोबरसाल जीवकांड में सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज इनके बारे में क्या क्या कहेंगे, इनके लक्षण स्वरूप, इनकी चर्चा आगे आएगी। आचार्य कह रहे हैं कि विनय शुद्धि से प्रेरित भव्यात्मा के प्राणी रक्षा के भाव से हिंसा का परिहार होता है। यहां पर जो विनय शुद्धि से प्रेरित हो चुका है ऐसा भव्यात्मा, अर्थात विनय शुद्धि जिसने ऑलरेडी पा ली है, विनय शुद्धि को धारण किया है, ऐसे जीव के प्राणी रक्षा के भाव होते ही होते। कल हमने देखा कि विनय सहित जो जीव है वो प्राणों की रक्षा का भाव तो उससे करता ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो सभी प्राणियों के जो परमात्मा द्रव्य है उनके प्रति विनय भाव रखता है, और इसीलिए जिसके प्रति विनय है उसकी हिंसा का तो त्याग होगा ही होगा। अब कहते हैं कि अब चूंकि ऐसा व्यक्ति जिसने विनय शुद्धि पहले से धारण की है, ऐसा जीव दूसरे जीवों को बचाने के, उनकी हिंसा विराधना टालने का प्रयास करता रहेगा, तो जीव होते कहां कहां है? जहां जीव होते हैं वहां पर जब गमन करने की बात आएगी तब वो गमन ऐसा इस प्रकार से करना पड़ेगा कि जिससे जीवों की हिंसा विराधना ना हो। बात समझ में आ रही है? विनय शुद्धि को इर्यापत शुद्धि कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि जीव, देखिए अब तक की बातें जो है उसमें भाव शुद्धि में कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। बैठे बैठे भाव शुद्धि हो सकती है, वचन शुद्धि हो सकती है, काय शुद्धि भी हो सकती है। काय शुद्धि में काय की शुद्धि करने की अपेक्षा से पूरा वर्तन बता दिया था, गमनागमन अभी तक आया नहीं है। उसके बाद विनय, ये भी भाव को धारण करना, यही शुद्धि है। अब चूंकि विनय शुद्धि कर ली है, विनय शुद्धि को धारण किया है, मतलब इस जीव के दूसरे जीवों को बचाने के भाव है। अब दूसरे जीवों को बचाने के भाव है तो सारी चीजें बैठे बैठे तो नहीं होती है, चलना फिरना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, काम करना तो पड़ेगा। तो वो जब अब ये मुनि महाराज का ही वर्णन है, तो मुनि महाराज कैसे है? छठे गुणस्थान से लेकर के है। तो छठे गुणस्थान में है, सातवें गुणस्थान में है, इसका मतलब क्या है? छठे सातवें गुणस्थान में प्रवृत्ति तो है, गमनागमन की है, आहार की है, विहार की है, निहार की है, सारी प्रवृत्तियां है, ज्ञान अर्जन की प्रवृत्ति है। तो इनकी अपेक्षा से जो जो गमन होगा उस गमन में उन जीवों को बचाने के भाव होंगे। पर सिर्फ बचाने के भाव होने मात्र से नहीं चलेगा, उनको जीवों की उत्पत्ति के स्थान अर्थात योनियों को भी जानना पड़ेगा। जैसे कहीं पर काई लगी है, कहीं पर काई लगी है, तो काई लगी है मतलब वहां पर जीवों की उत्पत्ति है। वो स्थान जीव सहित है, उसके ऊपर गमन नहीं किया जा सकता, ये उनको मालूम होना चाहिए।
मालूम भी होना चाहिए और आचरण में भी आना चाहिए कि वो काई की होने वाली जगह पर पाँव नहीं रखेंगे। जहां पर अनशना पानी पड़ा हुआ है, वहां पर जीवों की उत्पत्ति है, उस पर पाँव नहीं रखेंगे। समझ में आ रही है बातें? तो ये यहां पर कह रहे हैं कि इर्यापत शुद्धि में शुरुआत वो कह रहे कि जिसने विनय शुद्धि से प्रेरणा ली है, जिसने विनय शुद्धि को धारण किया है, ऐसा जीव दूसरे प्राणियों की रक्षा का भाव रखता है। और इसीलिए जिस मनुष्य को नाना प्रकार के जीवों के स्थानों का ज्ञान है, किस किस योनि के आश्रय से जीव कहाँ कहाँ रहते हैं, ये सब परिचय है, उस पुरुष के उन जीवों को पीड़ा ना पहुंचे, ऐसा भाव और प्रयत्न होता है। होगा कि नहीं होगा? तो जीव कहाँ कहाँ होते हैं? जीव धूप में भी होते हैं, जीव छाव में भी होते हैं। जब धूप में जब चलते हैं महाराज जी, और छाव में प्रवेश करने का प्रसंग आएगा, तो वही खड़े हो जाएंगे, इच्छी से परिवारजन करेंगे, आगे चलेंगे। देखो, हमें इन सब चीजों का उत्तर यहां मिल रहा है कि वो क्रियाएं वो सावधानता पूर्वक क्यों करते हैं। वो सावधानता पूर्वक क्यों करते हैं? तो उससे इरियापत शुद्धि होती है। आगे कहते हैं, इरियापत शुद्धि करने वाले मुनि ज्ञान से देखे गए, अर्थात जाने हुए, सूर्य प्रकाश से देखे गए ऐसे देश में अर्थात क्षेत्र में गमन करता है। तो सूर्य प्रकाश से लोकित, सूर्य प्रकाश से अच्छी तरीके से जहां पर प्रकाश है, ऐसी जगह को, ऐसे क्षेत्र में विहार करते हैं, और ज्ञान से जिनको जाना गया है ऐसे। और वो गमन भी, बहुत महत्वपूर्ण बात है, वो गमन भी आवश्यक होने पर ही होता है, बिना आवश्यक के नहीं। चलो थोड़ा घूम के आएंगे, अभी क्या करना है ना? आहार कर करके तो आ गए, सामायिक भी हो गई। अब स्वाध्याय को थोड़ा सा समय, अब स्वाध्याय तो क्या, थोड़ा आधा घंटा थोड़ा घूम के आते हैं। ठंड है अभी, अभी तो थोड़ा धूप निकली है, थोड़ा धूप में जा करके आते हैं। दिखते कि कोई महाराज जी टहलने गए हैं? नहीं, कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा महावर्ती बिना कारण के घूम रहे हैं। अपनी वसतिका में रहेंगे, आहार के लिए बाहर निकलेंगे, मलमूत्र विसर्जन के लिए बाहर निकलेंगे, नहीं तो मंदिर जी के दर्शन करने के लिए निकलेंगे, या कोई मंच के ऊपर अगर कोई व्यवस्था बनी हुई है स्वाध्याय की, तो ही अपनी वसतिका से निकलते हैं, नहीं तो अपनी वसतिका से कभी नहीं निकलते। अर्थात कारण होने पर, इर्यापत का कारण होने पर ही वो वहां पर गमन करते हैं। इर्यापत अब कैसे गमन करते हैं? अब गमन का कारण है, और जीवों का ज्ञान भी है, सूर्य प्रकाश भी है, तो अब गमन कैसे करेंगे? तो कहते हैं कि गमन करने वाले मुनिराज न शीघ्र चलते हैं, न अत्यंत धीरे चलते हैं, न चित्त को अस्थिर करके चलते हैं, न आश्चर्य या लीला विकार के साथ चलते हैं। बहुत फास्ट चलने से क्या होगा? देख करके जीवों को जो देखने का स्कैनिंग का टाइम है, अरे मशीन का भी ऐसा ही होता है, स्कैनिंग का टाइम है, वो स्कैनिंग में गड़बड़ हो जाएगी, जीवों को देखने में गड़बड़ हो जाएगी और बचाने में गड़बड़ हो जाएगी। बहुत धीरे चलने से कार्यभाग नहीं होगा, बहुत धीरे चलने से कार्यभाग नहीं होगा। फिर न चित्त को अस्थिर करके चलते हैं। चित्त को अस्थिर मतलब मन में पचासों सोच विचार में डूबे हुए हैं और फिर चल रहे हैं, ऐसा होगा तो क्या होगा? जीवों की रक्षा की तरफ सावधानता कैसे बनी रहेगी? इसलिए चित्त अस्थिर नहीं होना चाहिए। और न आश्चर्य या लीला विकार के साथ चलते हैं। आश्चर्य से, क्योंकि जब आश्चर्य होता है तो जिस चीज से आश्चर्य होता है उसकी तरफ जीव का उपयोग लगता है, और अगर विकार के साथ चलेगी तो बात ही खत्म हो गई, विकार में ही उपयोग लग जाएगा। अर्थात पूरा का पूरा उपयोग चलते वक्त, गमन करते वक्त जीवों को कैसे बचाया जाए, जीव कहां कहां पर है, इसकी तरफ ही लगना चाहिए। किसके लिए बताया ये? मुनि महाराज के लिए। तो वो स्वाध्याय करेंगे ना भैया, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? है कि नहीं है? नहीं।
आज नहीं तो कल आपको और हमको भी ये इस अवस्था को पहुंचना है। क्योंकि जिन्होंने अनुव्रत लिए हैं, जिन्होंने प्रतिभाएं को धारण किया है, उनके लिए भी ये अभ्यास है, उनके लिए भी ये अभ्यास है। आगे कहते हैं, अन्य यहां वहां दिशाओं को देखते हुए नहीं चलते, किंतु चार हाथ सामने जमीन देख करके ही चला करते हैं। इधर उधर ताकते हुए नहीं चलेंगे। जिसके इर्यापत शुद्धि होगी, उसके जीवों की पीड़ा का परिहार रूप संयम होता है। इर्यापत शुद्धि अगर है तो जीवों के प्राणों की रक्षा करते हुए ही जीव चलता है। अब ये हो सकता है, आगम में लिखा हुआ है, ये हो सकता है कि इतनी सावधानता रखते हुए भी एकाध दूसरे जीव की हिंसा हो जाएगी, किंतु उसका दोष उस मुनि महाराज को नहीं लगता है, क्योंकि वो उनके जीव के रक्षा के भाव है, जीव को बचाने के भाव है, किसी को मारने के भाव नहीं है। बातें समझ में आ रही है? इरियापत शुद्धि बड़ी मालूम है सब लोगों को, वही चीजें यहां पर आचार्य भगवान ने थोड़ी सी खोल करके बताई है। अगली है भिक्षा शुद्धि। अगली है भिक्षा। आहार की अपेक्षा से, एषणा समिति की अपेक्षा से यह भिक्षा शुद्धि की चर्चा आ रही है। भिक्षावृत्ति के समय जो अंतर्बाह्य पवित्रता है, शुद्धि है, वो भिक्षा शुद्धि है। आहार के समय जब निकलते हैं, आहार करते हैं, और आहार करके वापस जब तक नहीं आते हैं, तब तक ये सारी अंतर्बाह्य पवित्रता है। भिक्षा के लिए जाते समय साधुजनों की दोनों ओर दृष्टि है। दोनों ओर दृष्टि है मतलब लेफ्ट भी देखते, राइट भी देखते नहीं, तो बाहर भी देख रहे हैं और अंदर भी देख रहे हैं। अब इसका क्या अर्थ करेंगे? अंतर बाह्य दृष्टि होती है, क्या करेंगे इसका अर्थ? चलो बाह्य दृष्टि की चर्चा करते हैं पहले। मुनि महाराज विधि लेकर के निकले और बाह्य दृष्टि है, तो बाह्य में दृष्टि क्या कहेंगे? अर्चना दीदी। हाँ, गजानन भैया जी, बाह्य दृष्टि मतलब जब वो निकलेंगे तो इरिया पथ का फॉलो करेंगे जरूर से वो, इर्यापत को, उसको तो हाँ जी, वो इर्यापत, बाह्य दृष्टि में, हाँ, हाँ वो बाह्य दृष्टि में आ जाएगा, क्योंकि वो चल रहे हैं तो वो चार हाथ देख के ही चलेंगे, ऐसा नहीं कि आहार के लिए निकल रहे तो ये छोड़ देंगे। बहुत बढ़िया, ये एक हो गया। दूसरा, दूसरा, और बाह्य में दृष्टि कहाँ होगी? अरे जो विधि ली है, वो विधि कहाँ प्राप्त होती है, इसकी ऊपर तरफ भी तो ध्यान होगा कि नहीं होगा? हाँ हाँ जी जी जी, है ना? वो जी अच्छा, जी। दूसरा, रास्ते में अगर मान लो कोई कागज पड़ा हुआ है, कोई कपड़ा पड़ा हुआ है, तो उससे उनकी काय शुद्धि चली ना जावे, इसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा उन्हें। जी जी जी, काय वो शुद्धि अंतराय भी टाल के चलेंगे, जो अंतराय उनके उसमें आते वो भी टाल के चलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इर्यापत शुद्धि की अपेक्षा से अगर सिर्फ देखेंगे तो इर्यापत शुद्धि की अपेक्षा से नहीं, तो बाकी की शुद्धि की, काय शुद्धि की अपेक्षा से भी उनको देखना पड़ेगा। अच्छा चलो, ये तो बहुत समझने वाली बात है। और अंदर की तरफ दृष्टि करेंगे का मतलब क्या होगा प्रभु जी? क्या हो सकता है अंदर की तरफ दृष्टि? मतलब जो इन्होंने एक तो अंदर जो विशुद्धि होना, मतलब उसमें जिस तरह का भाव होना चाहिए, मतलब जो लेके चले हैं, व्रत वगैरह लेके चले हैं, तो उसको जो है उसकी विशुद्धि में कोई कमी ना आ जाए, जो भावों में उस तरह को ध्यान रखेंगे कि भाई मेरा जो उद्देश्य है उसमें कोई बिल्कुल, मतलब मुख्यता से अब भोजन के लिए जा रहे हैं, तो भोजन संबंधी आकुलता भी हो सकती है, तो उस जी भोजन संबंधी आकुलता को ना करते हुए अंदर में वो भी तो दृष्टि है। जी, भोजन संबंधी आकुलता नहीं होनी चाहिए, जल्द से जल्द विधि मिल जावे, ऐसे नहीं होना चाहिए, नजदीक ऐसा मिल भाव नहीं होना जावे, चाहिए, है ऐसा ना? भाव नहीं होना चाहिए। अभी अभी उदाहरण मिला 20 किलोमीटर चले तो खरगोन का, बिल्कुल सही। 20 किलोमीटर खरगोन से विधि लेकर के निकले हैं, और विधि नहीं मिली तो 20 किलोमीटर तक चलते हुए महाराज जी चले गए। 20 किलोमीटर दूसरे गांव पहुंच गए, और दूसरे गांव में पहुंचने के पश्चात वहां पर भी दो तीन
चौके के पश्चात उनको 2 बार जाकर के घूम करके आए, तब जाकर के उनको वो विधि मिल गई। हमें पता नहीं चला कि विधि क्या थी, हमने पूछा जिन्होंने मैसेज भेजा था उनको, और उनको भी पता नहीं था। बट ये मतलब इस प्रकार से भी हो सकता है। ये पहली बार हमने देखा कि 20 किलोमीटर तक एक गांव से दूसरे गांव में चले गए तो वहां। नहीं, ये बताइए 20 किलोमीटर जाने में तो 3-4 घंटे लगे होंगे, तो वो फिर क्या मतलब उनकी वो। बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि हमने इसके ऊपर आपके मन में जो प्रश्न आया, हमारे मन में भी प्रश्न आया था प्रमोद जी, और हाँ, इसीलिए हमने थोड़ा सा मूलाचार वगैरह को खोल करके देख लिया कि अपनी जिज्ञासा को शांत किया जाए। उसमें इस जी, प्रकार से कहा गया है कि जी, सूर्योदय हाँ, के पश्चात 3 घड़ी को छोड़ दो। जी, अच्छा, सूर्योदय के पश्चात 3 घड़ी को छोड़ दो। अब 3 घड़ी मतलब मतलब 72 मिनट को मतलब। छोड़ दो। हाँ, हाँ, ठीक है, 3 घड़ी अगर का मतलब। 72 मिनट को छोड़ दो, उसके बाद में आहार की बेला कर सकते हो, और अच्छा, आहार की बेला कर सकते हो। और उसके बीच में कहां पर, उसके निकल करके जो आपका सामायिक का समय है, जी, जी, उस सामायिक के समय के बीच में जी, आपको जितना समय मिलता है, उस सामायिक के समय के पहले कम से कम एक मुहूर्त को तो उनके भोजन का, आहार का समय उन्होंने बता दिया कि आहार कितनी देर तक करें, ये मध्य का जो समय है उसके पहले। जी, और इसके लिए उन्होंने जो सूर्यास्त है, कभी कभी दोपहर में भी आहार के लिए उठाया जा सकता है। अगर मान लो पहले हाफ में, मतलब पहले सामायिक तक की समय करने के सामायिक तक बाद। की, अगर हाँ उसके पश्चात भी दोपहर में भी उठा जा सकता है, तो दोपहर जी, के लिए उन्होंने कैसे लगाया है, सूर्यास्त के पहले 3 घड़ी ये उन्होंने लगा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये उसके बीच में जो समय है उसमें एक मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त, इस तरीके से भोजन का समय हो सकता है। मतलब महाराज जी एक मुहूर्त में भी भोजन का आहार अपना कंप्लीट कर सकते हैं, 2 मुहूर्त में या 3 मुहूर्त में। तो एक मुहूर्त में करेंगे, ये उत्तम आहार माना गया है। 48 मिनट के अंदर आहार को पूर्ण किया जाए। 96 मिनट के अंदर आहार को शुरुआत कर दी, 96 मिनट के अंदर पूर्ण किया जाए, ये मध्यम हो गया। और 3 मुहूर्त तक कर सकते हैं, इसका भी वर्णन आया है। क्योंकि अगर मान लो कोई साधु को बड़ी बीमारी है, और ये सब श्रावकों को पता होना चाहिए, अगर कोई श्रावक साधु को मान लो बीमारी है, तो औषधि आदि टिकने के लिए बहुत बार लेने के ऊपर पश्चात जो है वो औषधि टिकती नहीं, अंदर जाती नहीं, पानी जल्दी नहीं लिया जाता है, तकलीफ होती रहती है। तो रुक रुक करके, एक ग्रास लिया है, वो थोड़ी देर रुकेंगे, उसके पश्चात अगला भी दिया जा सकता है। तो जल्दी ना करते हुए धीरे 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 भी आहार कराया जा सकता है। तो खैर, वो सारी चीजें बहुत एक्यूरेसी की अपेक्षा से अगर देखा जाए तो मूलाचार में काफी वर्णन है, उन वर्णन की अपेक्षा से दे सकते हैं। उसके बीच में उनके जो भी, और 20 किलोमीटर भी अगर जाना है उनको, तो भी 3 साढ़े 3 घंटे में भी पहुंचने वाले मुनिराज हो तो सकते हैं। इसका मतलब अर्ली निकले होंगे तभी तो पहुंचेंगे, मतलब सामायिक से अगर पहले ही। बिल्कुल, तभी तो अगर मान लो कि उस साढ़े नौ प्रकार दस से बजे विधि निकलेंगे कितने तो बजे ली दिक्कत। है, विधि लेकर के हाँ, कितने बजे निकले हैं, इस प्रकार से भी ये चीजें को देखना पड़ेगा। क्योंकि जिनको, जो मुनिराज है, वो अगर अपनी विधि के प्रति इतने जागरूक है, तो उनको सारी चीजें, बाकी की चीजें भी मालूम होती ही होती है। ठीक है, और आहार भी उस तरीके से वो जल्द में कर किया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये अंतर्बाह्य पवित्रता है, शुद्धि है, और उनकी दोनों दृष्टि है। अपनी ओर दृष्टि है, बाह्य भेद आदिक में भी दृष्टि है। बाह्य भेद में, अभेद आदिक में भी दृष्टि है, बाह्य के भेद। अब बाह्य में भेद करके चलेंगे, अलग अलग प्रकार के भेद कैसे करेंगे, परिवहन के लिए कौन श्रावक खड़ा है शुद्धि के साथ में, और अनुमोदना करने के लिए कौन खड़ा है, कौन किसका चौका नहीं है, ये इन सब चीजों को भी उनकी वो दृष्टि है। ये साधु आचार सूत्र में कहे गए काल, देश, प्रकृति आदि के जानकार होने से संयम योग्य आहार ग्रहण करते हैं। आचार सूत्र आचारांग में कहे गए, जो आचारांग में क्या है, साधु के आचरण का वर्णन है। तो साधु के आचरण के वर्णन के अनुसार, अर्थात आगम के अनुसार, काल अर्थात कौन सी ऋतु आदि चल रही है, कौन सा काल अभी आहार के लिए कौन सी बेला में निकले हैं, देश अर्थात क्षेत्र, प्रकृति किस प्रकार की प्रकृति है, उनकी पित्त प्रकृति है क्या है, इस प्रकार की जानकार होते होने से संयम योग्य आहार को ग्रहण करते हैं। आहार का लाभ हो या ना हो, तथा मान या अपमान हो, तो भी मुनि समता धारते हैं। अब आहार का उपयोग हो या ना हो का मतलब क्या है,
अर्थात बहुत बार इस प्रकार का भी आहार हो जाता है कि जिसमें रसों का त्याग किया गया है, फल आदि भी नहीं ले रहे हैं, बहुत चीजों का त्याग करके रखा है, सूखा रूखा सूखा आहार ले लिया। तो रूखा सूखा आहार लेने से या कभी कभी सिर्फ पानी जल मात्र लिया जाता है, तो उससे पूरा का पूरा पोषण नहीं होता। तो ऐसा पोषण वाला आहार नहीं मिले या पोषण वाला आहार मिले तो भी महाराज जी उसमें समता धारण करेंगे। अरे कल में तो कम से कम चौके में इतनी सारी चीजें मिली थी, आज के चौके में दाल रोटी ही बनी है। या कल जिस प्रकार की विधि, जिस प्रकार के नियम लिए गए थे, व्रत परिसंख्यान था, उस अपेक्षा से वहां पर वो चीजें ली थी, आज ये प्रकार की चीजें ली है, तो आज का आहार थोड़ा सा ऐसा ऐसा हुआ। या कल तो अच्छी तरीके से थे, आज थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए तबीयत की अपेक्षा से इतना इतना ही ये प्रकार की चीजें ही ले पाए, सारी चीजें नहीं ले पाए। तो इस प्रकार से कभी जो जो प्रकार का आहार मिलता है, अच्छा हो या निकृष्ट हो, निकृष्ट किस अपेक्षा से, पोषण की अपेक्षा से, तो भी उसमें समता धारण करेंगे। दूसरा कहां पर समता धारण करनी है, मान या अपमान हो। अब मुनि महाराज का अपमान कौन करेगा? चौके में आए हुए मुनि महाराज का कोई अपमान करेगा क्या? तो फिर अपमान क्यों कह रहे हैं? तो यहां पर ये शब्दों का अर्थ कैसे करेंगे? प्रश्न समझ में आ रहा है? यहां पर कह रहे कि मान हो या अपमान हो उसमें समता धारण करेंगे। हाँ विजयलक्ष्मी दीदी, क्या लगता है? क्या है ना, ये चीजें श्रावक से संबंधित है। कभी कभी ना महाराज जी जब पड़गा कराते तो हम पूजा करते तो नाम रॉन्गली लेते हैं, नाम महाराज जी का नाम रॉन्ग प्रोनाउंस करते या हैं। किसी को याद ही नहीं रहता है। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो उसमें कोई अपमान की वाली बात नहीं नहीं धरेंगे कि भाई मुझे ये पहचानते ही नहीं है। और क्या हो सकता है? हाँ कनक वाला दीदी। जी भैया जी। हाँ बोलो, अभी हाई ड्रेस करके छोड़ दिया आपने। वो भैया जी मेरे कुछ गड़बड़ हो रही थी तो किसी सीखने के लिए बुलाया था कि मेरे ये गड़बड़ सही कर दे रही हूँ। अच्छा ठीक है, शोभाज मेरा दीदी। वंदना भैया जी। हम्म। जब महाराज जी आहार को आते हैं तो हम तो समझते हैं महाराज जी को, हम्म। लेकिन जो आदर संप्रदाय के हैं वो कभी उन पर हंस दे या ऐसा भी अपमान हो सकता है, मतलब बहुत तो बढ़िया, इसके कारण भी। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार का भी मान या अपमान की बात हो सकती है, बहुत अच्छी बात है। चलिए मीनाक्षी दीदी। बहुत उत्साह के साथ कभी आहार देते हैं, कभी मंद उत्साह रहता है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल होता है। और इसी बात को अगर मैं मीनाक्षी दीदी की बात करूं, अगर थोड़ी सी और आगे बढ़ाऊंगा, अगर एक ही चौके में मान लो दो बड़े महाराज। है, हाँ बड़े महाराज जी, बड़े महाराज जी, बिल्कुल आपने सही शब्द लगाया। क्योंकि ये हम बोलते वक्त भी यही बात होती है, बड़े महाराज जी। मतलब एक महाराज जी का आहार बड़े महाराज जी का चल रहा है और दूसरे महाराज जी को भी पड़गा करके उसी चौके पे खिलाएंगे, तो वहां पर भीड़ रहती है, यहां पर इक्का दुक्का श्रावक ही रहते हैं। तो इसमें अपमान नहीं मानेंगे, इसमें समता धारण करेंगे। ठीक है, चलो, तो ये इस प्रकार की बातें यहां पर कह रहे हैं। भिक्षा शुद्धि में लोक निंद्य कुल में भिक्षा की अपेक्षा जाना निषेध है। फिर भी निर्धन और धनिक ऐसे दोनों घरों में फर्क नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? कोई गरीब हो या कोई अमीर हो तो उसके चौके में जाने में कोई फर्क नहीं करेंगे, किंतु लोक निंद्य कुल हो, जिनकी लोक में निंदा होती है, ऐसा कोई कार्य किया हुआ अगर कोई कुल का, कोई घर का पड़घार या चौका अगर लगा रहा है तो उसके घर में नहीं जाएंगे। आगे कहते हैं जैसे चंद्रमा की किरणें सब घरों में समानतया पहुंचती है, सूर्य का प्रकाश भी सबको समान मिलता है, ऐसे ही गरीब या धनिक सभी जगह पर मुनि भिक्षा के लिए समान भावों से जाते हैं। और ये समान भाव रख करके जाना यही भिक्षा शुद्धि है। मान या अपमान नहीं मानना यही भिक्षा शुद्धि है। अंदर और बाहर की ओर दृष्टि रखना यही भिक्षा शुद्धि है।
योग्य काल देश प्रकृति के आदि के अपेक्षा से आहार को ग्रहण करना, योग्य आहार ग्रहण करना, यह भिक्षा शुद्धि है। लाभ वाला आहार भी लो या अलाभ वाला आहार लो तो भी भिक्षा शुद्धि है, उसमें समता धारण करना, ये यहां पर कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि भिक्षा शुद्धि में विधि पूर्वक पड़गा जाने पर घरेलू शुद्ध आहार ही ग्रहण करते हैं, नवदा विधि से आहार मिले तो ही ग्रहण करते हैं। और आजकल हमारी वीरांगना आरिका माता जी भी हमें दिखाई देती है कि जो बिना नवधा भक्ति के आहार ग्रहण नहीं करती है, भले उपवास कर दे, कभी कभी ऐसे क्षेत्र में पहुंच जाती है जहां पर आरिकाओं की नवधा भक्ति नहीं की जाती या आरिकाओं की नवधा भक्ति करना पाप समझा जाता है। ऐसी भी बुद्धि वाले लोग हैं, और ऐसे जगह पर जाने पर वो पहले से कहते हैं हम चौका तो लगाएंगे किंतु हम नवधा भक्ति नहीं करेंगे। विधि लेकर के माता जी निकलती है, नवधा भक्ति हुई तो ठीक, नहीं हुई तो वापस आ जाती है और वहां पर उपवास धारण करती है। तो ये इस प्रकार से यहां कह रहे हैं। हमें तो अपने गुरुओं से इस प्रकार की सीख मिली है। दोनों साइड के हो सकते हैं, कोई ऐसे भी शुल्लक जी होते हैं या कोई ऐसी भी माता जी होती है, हरिका माता जी होती है कि जिनको अपने संग की अपेक्षा से नवधा भक्ति नहीं कराती है। उनके संग की ये पद्धति होती कि उनको नवधा भक्ति नहीं चाहिए, तो श्रावक फोर्स करके उनकी नवधा भक्ति ना करे। उनको नहीं चलता है, आप भावना नवधा भक्ति की रखो किंतु अर्घ्य देकर के मात्र से काम खत्म करो। तो इस प्रकार से ये साधु के, आप अपनी आगम के ऊपर जो लिखा हुआ है आगम की निष्ठा से करो, किंतु साधु भूखा वहां से नहीं जाना चाहिए। ठीक है, आगे कहते हैं दीनशाला, अनाथशाला, दानशाला, विवाह प्रसंग, यज्ञशाला आदि में उनका गमन नहीं होता। लंगर लगा हुआ है, वहां पर जाकर के मुनि महाराज भोजन नहीं करेंगे। कहा दीनशाला, दीनशाला, दीन होता है गरीब, निर्धनों के लिए जहां पर भोजन बंटता हो, दान में दिया जा रहा हो, वहां नहीं जाएंगे। अनाथशाला, सब लोग अनाथ बच्चों के लिए जो प्रक्रिया होती है वहां पर। उसके पश्चात किसी का विवाह प्रसंग है, वहां पर भी भोजन रहता है समाज के लिए, तो ऐसे जगह पर भी जाकर के भोजन नहीं करेंगे। और ना ही यज्ञशाला, यज्ञशाला में भी अन्नदान किया जाता है। तो दान स्वरूप ऐसे जहां पर सार्वजनिक दान दिया जाता है वहां पर जाकर के वो भोजन नहीं करेंगे। तो श्रावक के घर में शुद्धता के साथ में पड़गाहन के पश्चात आगम के अनुसार उचित आहार ग्रहण करना, यही भिक्षा शुद्धि है। आगम में जैसी विधि बताई है उस विधि से पाया हुआ निर्दोष भोजन प्राण यात्रा का साधन है, और ये मुनिजन प्राण यात्रा के लिए ही भिक्षा शुद्धि आहार ग्रहण करते हैं। अर्थात रत्नत्रय का आचरण करने के लिए ये शरीर साधन मात्र है, और इस शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है। और इसीलिए इस अपेक्षा से, इस हेतु से आगमोक्त विधि से आगमोक्त आहार ग्रहण करना, यह भिक्षा शुद्धि है। ठीक है, बातें समझ में आ रही है सबको? चलिए, तो इस प्रकार से ये भिक्षा शुद्धि की चर्चा यहां पर पूर्ण होती है। अगली है अपरुत संयम साधिका। अब संयम साधिका कहा जा रहा है। संयम साधिका कौन है? प्रतिष्ठापना शुद्धि और शयनासन शुद्धि। प्रतिष्ठापन शुद्धि और शयनासन शुद्धि। प्रतिष्ठापन शुद्धि में क्या है? संयमी पुरुष के शरीर तो लगा ही लगा है, शरीर तो है ही जीव के साथ में, और जब शरीर है तो शरीर से मल भी निकलेगा ही निकलेगा। अरे भाई, 9 द्वार दिए हैं, उसमें से मल बहते ही होंगे। नाखून का है, केशों का है, थूक है, ककार है, मूत्र है, मल है। अब इनको कहां फेंका जाए, ये मल विसर्जन कहां किया जाए, इसके विषय में मुनिजन बड़े सावधान रहते हैं। भाई, मलमूत्र हो
तो वो तो एक आपने पद्धति बना दी है, जंगल जाते हैं, जंगल में जाकर के विसर्जन करते हैं, वहां पर भी प्रासूक जगह देख करके पीछे से परिवारजन हवा से करते हुए फिर वो उस जगह को, क्षेत्र को देख करके वहां पर मलमूत्र विसर्जन करते हैं। किंतु ठंड की बीमारी हो गई, जुकाम हो गया और खकार निकल रहा है, तो खकार को कहा अब बैठे बैठे स्वाध्याय चल रहा है और खकार आ गई, तो उसको कैसे विसर्जित करना है, कहाँ करना है। तो इन सब चीजों की व्यवस्था जो है, ये सब चीजों की व्यवस्था सावधानता पूर्वक जब की जाती है उसे प्रतिष्ठापना शुद्धि कहते हैं। तो शरीर के मल का विसर्जन सावधानता पूर्वक करना, यह प्रतिष्ठापना शुद्धि है। और इसके पीछे की भावना क्या होगी कि हम मल विसर्जन जहां करेंगे वहां पर जीव जिस क्षेत्र में, जिस जगह पर मलमूत्र का विसर्जन या बाकी प्रकार के मल का विसर्जन करते हैं वहां पर जीव हो सकते हैं, जगह सचित्त होती है, ऐसी जगह पर मल विसर्जन करेंगे तो वहां के जीवों को पीड़ा होगी, वहां के जीवों को तकलीफ होगी, हिंसा विराधना होगी, और इसीलिए उससे बचने के लिए प्राणी पीड़ाहार का त्याग करते हुए प्रतिष्ठापन शुद्धि पाली जाती है। ऐसे मुनिराज अपरुत संयम को पालन करते हैं। देख लेना, मुनि का बाल या फिर मान लो नख होगा, कहीं भी डाल दिया जाए। अब नख तो इतना सा है, वो कहीं पर डाल दी जाए कितने जीवों की हिंसा विराधना होगी। पर अगर हम सूक्ष्म जीवों की अपेक्षा से विचार करेंगे, उन सूक्ष्म जीव, अगर हम और आप, अगर वो सूक्ष्म जीव है तो उनके लिए अपने शरीर की साइज की अपेक्षा से वो नाखून कितना बड़ा होगा। तो सोचो, उतना बड़ा नाखून अगर उस जीव पर पड़ जावे या एक साथ उन जीवों पर पड़ जावे तो उनके लिए क्या होगा, सुख की बात होगी या दुख की बात होगी। उन प्राणियों के लिए पीड़ा की बात होगी या सुख की बात होगी। पीड़ा की तो बात होगी, आया ना। आप चल रहे हो और कोई बहुत बड़ी हुई चीज अगर आपके ऊपर आकर के पड़ जावे, आपको चलेगा। मान लो बहुत बड़ी चीज, अब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं, थोड़ी बड़ी ले रहा हूं मैं। आपके घर में रेफ्रिजरेटर वगैरह तो होगा बहुत बड़ा, 300 लीटर 350 लीटर डबल डोर पता नहीं जो होते हैं। अब उसका कवर आता है ना, और उसका इतना कवर होता है बड़ा कि उसके अंदर आराम से एक आदमी बैठ जाए, इतना बड़ा वो बॉक्स उसका। खोखा होता है कि नहीं होता है, होता है। अब उसको कोई को चपटा कर लो, हाँ, और नीचे से आप दूसरे मंजिल पर खड़े हो, कोई नीचे से जा रहा है और अगर आप ऊपर से उसको फेंक दो उस व्यक्ति के ऊपर, नीचे वाले व्यक्ति के ऊपर जिसके ऊपर पड़ेगा उसको पीड़ा होगी कि नहीं होगी। अब हम समझ पा रहे हैं कि वो पीड़ा होती है। जब चिंतन जा रहा है तब पीड़ा हो रही है, ये बात समझ में आती है। अगर सिर्फ मैं प्लेन में पढ़ दूं तो क्या है, नाखून, रोम, थूक, खकार, मलमूत्र आदि का विसर्जन सावधानता पूर्वक करना है और करना ही प्रतिष्ठापन शुद्धि है। ये एक लाइन पढ़ने मात्र से उस जीव की पीड़ा समझ में आती है क्या, नहीं आती है। जब हम खुद को वहां खड़े करते हैं और ऐसा चिंतन करते कि ऊपर से खोखा आ रहा है, तब हाँ, जैसे मुझे पीड़ा होगी उससे तो कहीं ज्यादा पीड़ा उसको होगी, क्योंकि मुझ पर वो जो खोखा है वो हल्का है और थोड़ा ही बड़ा है। उस सूक्ष्म जीव के ऊपर इतना बड़ा नाखून जब गिरेगा, आ रही बात समझ में। और ये कब चिंतन लगाना है, जब हम जरूरत से ज्यादा पानी को फेंकते हैं, जरूरत से ज्यादा जब पानी को फेंकते हैं, कहां पर, सिंक में हो, सूखे बाथरूम में हो, सूखे फर्श पर हो, वो फर्श के ऊपर कितने सारे जीव होंगे, उनके लिए तो बाढ़ से भी बड़ा प्रसंग होगा और उसमें वो बह करके मर जाएंगे। अरे हाँ या ना। तो जो बिना कारण फर्श धोते रहते हैं, किसी किसी को आदत ही लगता है, रहती है। हाँ, सुबह का पानी है ना तो वो शाम को मैं वो वापस ताजा पानी भर लूंगी करके वापस पूरा का पूरा फेंक देते हैं। खैर, आप सब लोग चीज जानते हैं। संयम की बातें आती तो मैं थोड़ा सा बोलना फिर से चालू कर देता हूं, ताकि
चिंतन आ जावे। बट खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रतिष्ठापना शुद्धि सब लोग समझ गए। इससे हम लोगों को भी कुछ तो कुछ सीख लेनी चाहिए, है ना। हाँ बिल्कुल, इसकी कहीं ना कहीं तो सीख लेनी चाहिए। बहुत बार होता है जब हम प्रवास करते हैं तो प्रवास के दौरान भी कहीं पर तो मूत्र विसर्जन करने की बारी आ जाती है, तो कम से कम ऐसी जगह पर तो कम से कम विसर्जित करें कि जहां पर कोई लोग नहीं है ना, ये देख करके तो हम गाड़ी रोक लेते हैं। जो क्षेत्र है वो भी निर्जंतुक है, इसको जरूर देखना चाहिए। हाँ दीपा दीदी कुछ कह रही है, बोलिए। पूजा मुख विधि में भी इसका सबका वर्णन है। बिल्कुल, और इंद्रिय पद शुद्धि से लेकर प्रकृति के। को तजा कही, मुझे थूका क्या भी हुआ तो भी, और एक पैर भी चिंटी का काटे मरने की बात तो आगे है। फिर एक पैर टूटा, उसके ऊपर क्या उसका मार्ग भी रोका, तो भी उसका वर्णन मुख बिल्कुल, वो विधि में है। आलोचना की अपेक्षा से वहां पर है। अरविंद जी, रोम का अर्थ होता है केश, बाल। रोमखंड शब्द आया था ना पहले, वैसे ये इटली वाला रोम नहीं है, ठीक है ना। चलिए, देखो अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, शुद्ध हिंदी या संस्कृत से आया हुआ वर्ड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली है शयनासन शुद्धि। शयन का आसन और उसकी शुद्धि। तो आसन शब्द के दो भेद हो सकते हैं। जिसके ऊपर शयन किया जाता है ऐसा बिछाना, और शयनासन का मतलब जिस विधि से शयन किया जाता है वो शयनासन। जिस विधि से शयनासन, ठीक है। चलिए, हाँ नीरज जी, मार्ग परिवर्तन का भी दोष बताया गया, सिर्फ हिंसा विराधना नहीं। अगर किसी के मन के विरुद्ध, या मन तो छोड़ दीजिए, वहां पर मन नहीं है चींटी आदि को, किंतु वो जिस रास्ते से जा रहे उनका रास्ता भी रोक लिया या फिर उनका परिवर्तन कर दिया, तो भी उसमें ये आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब शयनासन शुद्धि में क्या कह रहे हैं। जहां स्त्रीजन, अब ये मुनि महाराज की अपेक्षा से वर्णन आ रहा है। जहां स्त्रीजन हो, तुच्छ लोग हो, चोर हो, शराबी हो, जुआरी हो, शिकारी हो, अथवा मुनीश के उद्देश्य से स्पेशली निवास बनाया हो, यह मुनियों के लिए है। जहां श्रृंगार विकार हो, जहां आभूषण या वेश्याओं की क्रीड़ा हो, मनोहर संगीत नृत्य बाजे आदि बजते हो, ऐसे स्थानों का त्याग करना चाहिए। मुनि महाराज के लिए कह रहे हैं, ऐसे स्थानों का त्याग करना चाहिए, मतलब ऐसी जगह पर ठहरना नहीं चाहिए। अब बाकी तो सब समझ में आता है। जहां पर स्त्रियां ठहरी हो, ऐसी जगह पर, ऐसे कमरों में तो कोई मुनि महाराज नहीं रहेंगे। फिर जहां तुच्छ लोग हो, जिनको धर्म से ना लेना है ना देना है, वहां पर कुछ भी वो कुछ करते रहते हैं, ऐसी संगति में नहीं रहेंगे। चोर हो, शराबी हो, जुआरी हो, शिकारी हो, श्रृंगार विकार की बातें चल रही हो या क्रीड़ाएं चल रही हो, जोर जोर से नृत्य बाजे आदि चल रहे हो, या फिर मनोहर संगीत भी लगा हुआ हो, ऐसे स्थान में मुनि महाराज नहीं करें। बट यहां पर कह रहे हैं मुनि के उद्देश्य से बनाया हुआ निवास, जिसे मुनि निवास कहा जाता है। तो इसको आज के परिप्रेक्ष्य में ही हमें अर्थ लेना चाहिए, बिल्कुल त्यागी निवास के नाम पर जो लिखा आता है, ठीक है ना। क्योंकि ये व्यवस्था जो आगम में अचौर्य महाव्रत की अपेक्षा से जो आती है, कि उनका निवास गुफा, गिरिकंद, खंडहर, श्मशान आदि एकांत जगह पर मुनियों को रहने के लिए कहा गया है, उस अपेक्षा से उसको थोड़ा सा शिथिल करते हुए आज जो हमें रूप मिलता है, क्योंकि संरक्षण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है मुनियों का, इसलिए समाज ने जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था की अपेक्षा से मुनियों का निवास होता है। ठीक है, यहां पर जो कत्यो शब्दों को रखा गया है। और वैसे भी अपरुत संयम की वो शुरुआत है। छठा गुणस्थान अपरुत संयम की शुरुआत है। तो आगे बढ़कर के भी जाकर के मुनि महाराज अलग अलग, हर रोज वहां रहने से और भी अलग अलग जगह पर वो रहते हैं, और भी एकांत स्थानों पर रहते हैं। आगे लिखा है, फिर कहाँ रहना चाहिए। पर्वत की गुफा, वृक्ष की खो, वृक्ष में बहुत बड़ा खो बन गई है,
वहां पर रहेंगे। सूना या छोड़ा हुआ मकान मतलब उसका कोई स्वामी नहीं है। ऐसे प्राकृतिक स्थानों में ही संयमी मुनि निवास करते हैं। ऐसे मुनिराज शयन और आसन इन दोनों की शुद्धि में सावधानता पूर्वक प्रयत्नशील रहते हुए शयनासन शुद्धि का पालन करते हैं। तो शयन और आसन ये दोनों चीजें यहां पर आ गई, निवास की अपेक्षा से भी इसमें वर्णन आ गया। इस प्रकार 8 प्रकार की शुद्धियों का वर्णन यहां पर पूर्ण होता है। संयम में उपेक्षा संयम और अपरुत संयम, ये दोनों में भी शुरुआत अपरुत संयम से होती है और अपरुत संयम के पश्चात उपेक्षा संयम में जो पहुंच जाते हैं। हाँ दीपाली गांधी दीदी, शून्यागार इसी को कहा गया है। तो अलग अलग शब्द अलग अलग ग्रंथों में आते हैं। तो इस प्रकार से भाव शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, विनय शुद्धि, विनय शुद्धि के पश्चात इरियापत शुद्धि, इरियापत शुद्धि बताई गई है तो 5 हो गई। 6ठी भिक्षा शुद्धि, 7वीं प्रतिष्ठापना शुद्धि और 8वीं शयनासन शुद्धि। इस प्रकार से आचार्य भगवत यहां पर 8 प्रकार की शुद्धियां बता रहे हैं। 8 प्रकार की शुद्धियां ये मुनि महाराज के लिए है, तो उनको उस परिप्रेक्ष्य में वो पालन करते हैं और तब जाकर के उनके महाव्रत और संयम की रक्षा होती है। अब यहां से आगे हम पहली गाथा जो है उसकी तरफ जाएंगे, किंतु कुछ ग्रंथों में एक 2-4 प्रश्न आए हैं, उन 2-4 प्रश्नों की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है। एक प्रश्न धवलाजी में और चारित्रसार में उठा है। चारित्रसार ग्रंथ में भी आता है और धवलाजी में भी प्रश्न आ गया। वहां पर पूछा गया, भगवान संयम और विरति इनमें क्या अंतर है? संयम और विरति, बहुत सारे शब्द हमें समानार्थी लगते हैं, किंतु उसके अंदर क्या कोई भेद है या पर्यायवाची है, ये बता दीजिएगा। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि समितियों के साथ महाव्रत को धारण करना या फिर अनुव्रत को धारण करना संयम कहलाता है। क्या कहते हैं? समितियों के साथ महाव्रत या अनुव्रत का पालन किया जा रहा है। अनुव्रत मतलब यहां पर सारी प्रतिमाओं के यहां इसके अंदर ले लेना। अनुव्रत मतलब सिर्फ पहले प्रतिमा का अनुव्रत जो है वो यहां पर चर्चा नहीं होगी, यहां पर सभी की सभी 11 प्रतिमाओं की चर्चा होगी। ठीक है। हाँ, तो समितियों के साथ अगर उसका पालन हो रहा है, महाव्रत का हो या फिर प्रतिमाओं का हो, तो उसे संयम कहलाते हैं। और जहां पर समितियों के बिना महाव्रत और अनुव्रत धारण किए गए हैं, वहां पर उसे विरति कहा जाता है। ऐसा कोई करता नहीं है, महाव्रत बिना समिति के नहीं होते हैं, किंतु जब महाव्रत का विचार या फिर प्रतिमाओं का विचार समिति पालन को छोड़ करके अकेला किया जाता है, अकेले महाव्रत या अकेले अनुव्रत का जब विचार किया जाता है, जब उस संकल्पना के बारे में सोचते हैं, तब उसको विरति कहते हैं। क्यों? क्योंकि विरति प्रवृत्ति रूप होती है और संयम निवृत्ति रूप होता है। क्या कह रहे हैं? विरति प्रवृत्ति रूप होती है और संयम निवृत्ति रूप होता है, किंतु निवृत्ति का रूप कैसे प्राप्त होता है? समिति की अपेक्षा से, क्योंकि समितियों में किसको छोड़ना है इसकी चर्चा है। महाव्रत का कैसे पालन करना है, इसके लिए किसको छोड़ना है, इसकी चर्चा वहां पर की गई है। इरियापत शुद्धि में शुद्धि को पाने के लिए दोषों को कैसे छोड़ना है, यह वहां पर बताया गया है। वाक शुद्धि में कौन से वचनों का त्याग करना है, किस प्रकार के वचन के बोलने का त्याग करना है, यह बताया जाता है। इसलिए वहां पर उन चीजों से निवृत्त होने की बात कही जा रही है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से संयम और विरति ये दोनों का स्वरूप उत्तर में आचार्य भगवान देते हैं। फिर प्रश्न आ गया, संयम, गुप्ती और समिति में क्या अंतर है? संयम, गुप्ती और समिति में क्या अंतर है? देखो, पहले संयम और विरति के बारे में तत्वार सूत्र में जो विरति की जो भाषा की है, वहां पर जो स्वरूप बताया है कि पापों से विरत होना, तो कथनचित वहां पर निवृत्ति की अपेक्षा से भी देखा जा सकता है। पापों से निवृत्त होना,
ठीक है ना। तो ये शब्द जब बताए जाते हैं तो अकेले विरति का शब्द का जब वर्ण आता है तो पापों से निवृत्त होना, ये विरति या व्रत है, तो वहां पर आपको निवृत्ति दिखी जा सकती है। किंतु यहां पर जब संयम की अपेक्षा के संयम के साथ जब तुलना की जाती है तो दोनों में निवृत्ति अगर है तो दोनों में निवृत्ति कौन से में ज्यादा है कौन से में कम है, उसको फिर प्रवृत्ति और निवृत्ति की अपेक्षा से बताया जा रहा है। क्योंकि ये व्यवहार की अपेक्षा से कथन है, सारा का सारा व्यवहार की अपेक्षा कथन होते कि तरतमता के साथ से प्रमुखता और गौणता की अपेक्षा से वर्णन कथन करने की पद्धति आ जाती है। समझ में आ रही है बात? इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पर जो प्रसंग चल रहा है, जहां पर जिस प्रकार का कथन है, उस अपेक्षा से उनको लेना है। अगला है संयम, गुप्ती और समिति में क्या अंतर है। ये राजवार्तिक में भी प्रश्न उठा है, 9वें अध्याय में, चारित्रसार में भी ये प्रश्न उठा है, और अनगार धर्मामृत में भी ये शब्द, ये प्रश्न आ गया है। तो संयम, गुप्ती और समिति में क्या अंतर है। तो कहते कि कोई भाषादि की निवृत्ति को संयम कहता है, पर वो ठीक नहीं है। भाषादि की निवृत्ति मतलब पूरा मौन धारण करना, मौन धारण करने को कोई संयम कहता है। तो आचार्य भगवान कह रहे कि नहीं, ये ठीक नहीं है भाषा। क्यों? क्योंकि संपूर्ण रोक देना, वचनों को रोक देना, उसका गुप्ती में अंतर्भाव हो जाता है, और गुप्ती निवृत्ति प्रधान है। अब यहां पर देखो, संयम और गुप्ती, इन दोनों की जब चर्चा की जा रही है, संयम और गुप्ती की चर्चा की जा रही है, तो पहले संयम को भी निवृत्ति कहा था। अब जब गुप्ती के साथ तुलना आ रही तो गुप्ती को निवृत्ति कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर संपूर्ण रोक है। मौन धारण करना, इसमें वचनों पर संपूर्ण रोक आ गया। इसका मतलब यहां पर कि गुप्ती के साथ जब वर्णन आता है तब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि गुप्ती में भाषा का, वचनों का निवृत्त होना, वचनों की निवृत्ति, ये गुप्ती आ जाती है। क्योंकि गुप्ती निवृत्ति प्रधान होती है, इसलिए ये लक्षण संयम का अभाव है। काय आदि की प्रवृत्ति को भी संयम कहना ठीक नहीं है। अब जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, काय की प्रवृत्ति, शुद्ध भावों का विचार करना, शुद्ध भावों का विचार करना। अब विचार करना प्रवृत्ति है कि नहीं है? प्रवृत्ति है। अच्छे शब्दों को बोलना, हितमित प्रिय बोलना, यह वचन की प्रवृत्ति हो गई। काय से ऐसी चेष्टाएं करना जो शुभ परिणाम वाली हो, यह भी प्रवृत्ति है। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि इन चीजों का, मन वचन का कि जहां पर प्रवृत्ति है उसे भी संयम नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहते कि दोषों की निवृत्ति करना समिति है। क्योंकि आप जो प्रवृत्ति कर रहे हो वो दोषों से निवृत्ति है। आप जो प्रवृत्ति कर रहे हो वो दोषों से निवृत्ति है, उस अपेक्षा से वहां पर उसे समिति में रखा जाता है। इसलिए इस लक्षण का समिति में अंतर्भाव हो जाने से वो संयम नहीं हो सकता है। तीसरा, त्रस और स्थावर जीवों के वध का आत्यंतिक प्रतिषेध, निषेध, वो भी संयम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे परिहार विशुद्धि चारित्र में अंतर्भाव हो जाता है। बिल्कुल भी 0% हिंसा जहां होती है, बोलते वो भी संयम नहीं है। तो वो क्या है? वो परिहार विशुद्धि चारित्र में आ जाता है। तो फिर पूछा गया, भगवान संयम क्या है? किसी को आपने गुप्त में बिठा दिया, किसी को आपने समिति में बिठा दिया, और किसी को आपने चारित्र में बिठा दिया, तो फिर संयम क्या है? तब आचार्य भगवान कह रहे हैं, समितियों में प्रवर्तमान जीव, अर्थात समितियों से सहित जीव, प्राणी वध और इंद्रिय विषयों का परिहार, प्राणी के वध की और इंद्रियों के विषय, इंद्रिय विषयों का जहां पर परिहार आदि त्याग कहलाता है, वो त्याग करता है, उसे संयम कहता है। मतलब संयम कब होता है? तो जहां पर इंद्रिय विषय और प्राणियों का वध, प्राणी हिंसा, इनका त्याग समिति में रहते हुए किया जाता है, उसे संयम कहते हैं। तो महाव्रत क्या है?
पापों से दूर रहना, और ऊपर इसके पहले क्या परिभाषा की थी, समितियों के सहित जब महाव्रत या अनुव्रत होते हैं उसे संयम कहना। मतलब दोषों की निवृत्ति के साथ, और समिति किसे कहा, दोषों की निवृत्ति करना समिति को कहा, मतलब दोषों की निवृत्ति के साथ जीवों की हिंसा और इंद्रिय विषयों में लिप्त होना, इसका त्याग जहां पर होता है वो संयम कहलाता है। तो संयम में व्रत और समिति इन दोनों का होना अनिवार्य है। थोड़ा सा सिर्फ सुन करके ये चिंतन पूरा नहीं होगा, तो आज क्लास पूर्ण होने के पश्चात इस वीडियो को थोड़ा सा फिर से सुन लेना, इस भाग को तो कम से कम, क्योंकि बड़ी सूक्ष्म चर्चा है। क्योंकि प्रसंग के अनुसार हम लोग कहीं पर भी कोई भी शब्द लगा देते हैं, पर यहां पर उनका जो आगम का स्वरूप है वो यहां पर क्लियर हो रहा है। जब भी संयम की चर्चा होगी, संयम में समिति और व्रत इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। और व्रत क्या है, पापों से निवृत्त होना। पाप कौन से है, प्राणियों का वध और इंद्रियों का, विषयों का अतिसेवन, वो पाप है ना। जीवा इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, झूठ बोल रहे हैं, पाप है। इस तरीके से लगा लेना। तो आचार्य भगवान यहां पर बहुत क्लियर कह रहे हैं कि संयम क्या है, तो समितियों में प्रवर्तमान जीव, समितियों का पालन करता हुआ जीव, प्राणीवध अर्थात जीव हिंसा और इंद्रिय विषयों का जब त्याग करता है तब वो संयम कहलाता है। इससे अपरुत संयम के भेदों की सिद्धि होती है। इससे अपरुत संयम, मतलब इसी को तो अपरुत संयम की अपेक्षा से यह परिभाषा है। और अपरुत संयम के दो भेद है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। इसके पहले जगन्य मध्यम उत्तम इस प्रकार से किया गया था, वो रीति की अपेक्षा, विधि की अपेक्षा से है, आचरण की विधि की अपेक्षा से जगन्य मध्यम उत्तम, ये तीन भेद अपरुत संयम के किए गए थे। याद आ रहा ना चार्ट, और उससे फिर 8 शुद्धियां बताई गई थी। किंतु अब यहां पर क्या कह रहे हैं, दो भेद कर रहे हैं अपरुत संयम के, और वो है प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। ऐसा अनगार धर्मामृत, चारित्रसार और राजवार्तिक में आया है। अब प्रश्न एक रह गया, भैया अभी इसके पहले थोड़ा सा चारित्र वाली बात आई थी, त्रस स्थावर जीवों की हिंसा का अत्यंतिक निषेध भी संयम नहीं कहलाया, तो वो विशुद्ध चारित्र में आ गया। तो चारित्र और संयम में क्या फर्क है, राजवार्तिक में यह प्रश्न उठा, चारित्र और संयम इनमें क्या फर्क है। तब आचार्य कहते हैं, प्रश्न इस प्रकार से है, 10 प्रकार का जो धर्म कहा गया है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि, वहां संयम नाम के धर्म में चारित्र का अंतर्भाव होता है। प्रश्नकर्ता क्या पूछ रहा है, चारित्र और संयम की जब बात निकली, चारित्र और संयम में क्या अंतर है, इसकी जब बात चली, तब वो पूछ रहे हैं कि क्या चारित्र का अंतर्भाव संयम नाम के धर्म में हो जाता है, उत्तम संयम धर्म में चारित्र का अंतर्भाव होता है, क्या ये उसका भाग है। तब आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं। क्यों, क्योंकि सकल कर्मों के क्षय का कारण होने से चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है। चारित्र के पालन से क्या होता है, कर्म की निर्जरा, और कर्म की निर्जरा होने से क्या होता है, मोक्ष। अर्थात मोक्ष का साक्षात कारण कौन है, बोलो, चारित्र। अरे हाँ या ना, मोक्ष तक कैसे पहुंचते हो, मोक्ष मार्ग के द्वारा, और सिर्फ सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चौथे गुणस्थान में होता है, उसे मोक्ष मार्ग की शुरुआत माना है क्या, शुरुआत अलग अपेक्षा से माना है, किंतु उसे मोक्ष मार्ग कहा है क्या, नहीं, 5वें गुणस्थान में चालू हो जाएगा, क्योंकि चारित्र की वहां पर शुरुआत होती है। मतलब बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं, और मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं, अर्थात चारित्र के बिना मोक्ष नहीं। इसीलिए चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है। साक्षात मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं। टैक्सेस में होता है ना, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस।
नहीं, हाँ अरविंद जी समझ गए। खैर, कोई चीज सीधे होती है, कोई चीज इनडायरेक्टली होती है। आगे कहते हैं कि सकल कर्मों के क्षय का कारण होने से चारित्र मोक्ष का साक्षात कारण है, और इसीलिए सूत्र में उसका अंत में ग्रहण किया गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, क्योंकि चारित्र आता भी बाद में है और वो मोक्ष को साक्षात प्राप्त कराता है, इसलिए उसको मोक्ष मार्ग के नजदीक रखा है या फिर वहां पर रखा है। चारित्र जीव का स्वभाव है, किंतु संयम जीव का स्वभाव नहीं है। क्या कह रहे हो बाबा? बहुत बड़ी बात आ गई है। तो चारित्र जीव का स्वभाव है पर संयम नहीं है। जीव का स्वभाव मतलब ये वर्णन कैसे हो रहा है? निश्चय वर्णन। और चारित्र का अर्थ क्या है? चारित्र का अर्थ क्या है? राग द्वेष रहित होना, पाप रहित होना, ये चारित्र है। और ये कब पाया जा सकता है? संयम को धारण करने से उसको पाला जाता है। और इसीलिए यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, संयम का पालन कौन कर सकता है या किसे आवश्यकता है? संसारी जीव को। क्योंकि संयम किसे कहा? समिति सहित को संयम कहा। प्राणीवध नहीं करूंगा, इंद्रिय विषय में नहीं फंसूंगा, और इसके साथ में समिति भी है। ये सब मिलाकर के संयम है। तो बिना समिति के संयम नहीं है। तो फिर केवली भगवान में 13वें गुणस्थान में संयम है, यह चारित्र है। हाँ, पूर्णिमा दीदी क्या कहना चाह रही हो? चारित्र है, संयम नहीं है। क्योंकि यथाख्यात चारित्र है ना, उनको चारित्र प्रकट हो जाए, रत्नत्रय की पूर्णता हो जाएगी तो चारित्र होगा उनका। यथा क्या संयम तो कहा जाता है। संयम मार्गणा में अभी संयम मार्गणा ही चल रही है, आगे आएगा संयम के 5 भेद। सामायिक, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। तो यथाख्यात तो वहां पर है। और यहां पर क्या कह रहे हैं? चारित्र जीव का स्वभाव है पर संयम नहीं है। संयम कारण तो है, चारित्र उसका कार्य है। इसीलिए कार्य और कारण में जब भेद नहीं रहता है, कार्य और कारण में भेद कब नहीं रहता है? जब कार्य की सिद्धि हो जाती है। तो इसीलिए उसको कथनचित उपचार से, किसी अपेक्षा से वहां पर संयम माना गया है, किंतु वहां पर मुख्यता से चारित्र का प्रकटीकरण है। देखो, चारित्र की शुरुआत कहां होती है? चलो, सम्यक दर्शन की शुरुआत कहां होती है? चौथे गुणस्थान में। और पूर्तता कहां होती है? 13वें गुणस्थान में। चौथे से 7वें में कहीं पर भी होती है। क्षायिक सम्यक तो प्राप्त हो गया तो हो गई ना बात। चौथे से क्षायिक सम्यक तो के ऊपर क्या है फिर? तो चौथे से 7वें में कहीं पर भी उसका पूर्णता हो सकती है। सम्यक ज्ञान की शुरुआत कहां होती है? चौथे में। और पूर्णता 12वें के अंत मतलब 13वें में होती है। तो फिर चारित्र की शुरुआत 5वें में होती है और पूर्णता 13वें में हो जाती है। पूर्णता 13वें में। राग द्वेष की अपेक्षा जैसे ही आप राग द्वेष को खत्म कर लो, वो 12वें में, 10वें के अंत में होती है। मतलब उसका प्रकटीकरण कार्य कहां पर देखा जाता है? 12वें में देखा जाता है। तो इस प्रकार से ये यहां पर जब हम देखते हैं चारित्र और संयम, तो संयम को कारण माना है, संयम को रास्ता माना है, और चारित्र उसका अंतिम ध्येय है। चारित्र उसका अंतिम ध्येय है। तो प्रश्न मन में आता है कि भैया चौथे से 7वें गुणस्थान में, 5वें से 7वें गुणस्थान में क्षायक्षमिक चारित्र माना है,
आपका और हमारा क्षायक्षविक चारित्र है, तो चारित्र शब्द कहा ही है, बट यहां पर चारित्र को पाने की शुरुआत है किसके द्वारा? संयम के द्वारा। और इसीलिए कहा महाव्रत हो या अनुव्रत हो, वो जब तक समिति के साथ नहीं होते हैं। और समिति का अर्थ क्या है? समिति का अर्थ क्या है? दोषों से निवृत्त होकर के क्रिया करना, अतिचार रहित क्रिया करना। तो जब तक अतिचार रहित क्रिया नहीं करेंगे तब तक संयम का पालन नहीं होगा, और संयम का पालन करते करते ही चारित्र की सिद्धि हो जाएगी। तो चारित्र ये गुण है, और चारित्र को गुण पाने के लिए संयम की सीढ़ी से चढ़ना पड़ेगा। बात क्लियर है? गंगवाल जी तो सोच रहे कि भाई आज क्या क्या कह रहे हैं। क्यों गंगवाल जी? आज तक तो संयम चारित्र सब पर्यायवाची मानते रहे थे, और आज तो सब उसका पूरा डिसेक्शन हो रहा है। होगा ही, क्योंकि संयम मार्गणा की शुरुआत है। उनके अंतर्गत, उनके स्वरूप में, उनके लक्षणों में, उनकी व्याख्या में थोड़ा सा जो फर्क है, और किन किन अपेक्षाओं से फर्क है, उसकी बात यहां पर चल रही है। सुरेखा दीदी आप बिल्कुल सही। यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति। आप प्रवृत्ति की अपेक्षा से देखोगे तो आचार्य भगवान उसको निवृत्ति की अपेक्षा से देख रहे हैं। आचार्य भगवान समिति को निवृत्ति की अपेक्षा से देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर दोषों से निवृत्ति हो रही है। इस प्रकार का कथन यहां पर रख रहे हैं। आपको उसकी दूसरी साइड दिखेगी कि भाई प्रयत्न पूर्वक, यत्न पूर्वक, सावधानता से आप प्रवृत्ति कर रहे हो, अर्थ वही है। पर चूंकि यहां पर दूसरे किसी के साथ तुलना कर रहे थे, जहां पर दूसरे में संपूर्ण निवृत्ति दिख रही थी, जैसे गुप्ती संपूर्ण निवृत्ति थी, उसकी अपेक्षा से यहां पर जब वो प्रवृत्ति दिख रही है, तो वो प्रवृत्ति क्यों दिख रही है, निवृत्ति कहां दिख रही है, ये तुलनात्मक जब कथन होता है उस कथन की अपेक्षा से लेना है। तो बिल्कुल दोषों से निवृत्ति और गुणों में प्रवृत्ति, ये समिति कह सकते हैं। ठीक है, चलिए। और इन सब का इस प्रकार से संयम को पालन करते 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 क्या होगा? क्या मिल जाएगा? चारित्र मिल जाएगा। तो जैसे मोक्ष मार्ग पर चलने से मोक्ष मिलता है, वैसे संयम के रास्ते पर चलने से चारित्र मिल जाएगा। और चारित्र का प्रकटीकरण कहां पर होगा? होते 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 सिद्ध अवस्था में चारित्र का प्रकटीकरण होगा, क्योंकि वहां पर वो जीव के स्वभाव के रूप में वो वहां पर विद्यमान होता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत बल, ये जो अनंत चतुष्टय जब प्राप्त होते हैं, नौ निधियां जब मानी गई है, 8 प्रकार के गुण जो माने गए हैं, उनमें जो क्षयिक लब्धियां जो मानी गई है, इन सब में जो चारित्र का वर्णन जो आता है, वो चारित्र का वर्णन पूर्णता की अपेक्षा से जो सिद्ध भगवान में आता है, उसकी शुरुआत यहां से संयम से शुरुआत होती है। संयम से शुरुआत होते 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 संयम के पथ पर चलते हैं। संयम कैसा पालते हैं? जीवों के प्रति उनकी हिंसा का त्याग, और स्वयं के प्रति इंद्रिय विषयों में नहीं फंसना। ये दोनों के रास्ते चलते 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 संयम की सिद्धि होती है। समिति के साथ प्रवृत्ति निवृत्ति करते हुए इनकी सिद्धि होते 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 चारित्र के कार्य तक पूर्ण हो जाता है। ठीक है, क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? 3 चीजें बता रहा हूं, सारा रूप है, इतना याद रखो। जिनको कंफ्यूजन हो रहा है, 3 चीजें बता रहा हूं। सबसे पहले शुरुआत है या तो अनुव्रत या तो महाव्रत, जिसमें पापों से छूटने का, पापों से निवृत्त होने का निर्धार है, पापों से निवृत्त होने की इच्छा है, पापों से निवृत्त होने का नियम है। ठीक है? उसको पालन करने के लिए समितियां आ गई, उसको पालन करने के लिए, उस व्रत को बरकरार रखने के लिए, वो जो हमने निर्धार किया गया है उसको किस विधि से पालन करें, वो विधि बताने के लिए उसमें संयम जुड़ जाता है। और जैसे ही संयम जुड़ जाता है, उस निर्धार को, उस नियम को
अब संयम कहते हैं। समिति जुड़ते ही उसको संयम करते हैं, और इसी संयम को जघन्य मध्यम उत्तम रीति से पालन करते 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 जब आगे बढ़ते हैं तो चारित्र की सिद्धि हो जाती है। रास्ता समझ में आ गया? अनुव्रत महाव्रत से शुरुआत, समितियों के साथ आगे बढ़ना, और आगे चल करके चारित्र रूपी उसका कार्यभाग देगा। ये तो क्लियर हो जाएगा। अब उसके बीच में किसी को चारित्र कह रहे, संयम कह रहे, कथनचित उस प्रसंग के अनुसार वहां वहां उसको नाम दिया जा रहा है, बट साक्षात स्वरूप इस प्रकार से है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। ठीक है, तो आज हम यहां पर पूर्णता कर लेते हैं, क्योंकि यहां से आगे घुमटसाल जीवकांड की गाथा क्रमांक 465 आएगी। आज सिर्फ हम गाथा का उच्चारण करते हैं, और गाथा के उच्चारण के पश्चात दीदी जुड़ चुके हैं क्या? तभी तक जुड़ चुके थे। आशा दीदी, अगर आप जुड़ चुकी हो तो वीडियो को खोल देना। आपके प्रश्न के आज के वीडियो में हम उत्तर देने जा रहे हैं। हाँ, जुड़ चुके हैं। चलिए, तो यहां तक हम लोग रखते हैं। बस पहली गाथा जो 465 नंबर की जो गाथा है, उस गाथा को हम यहां पर एक बार गाते हैं, और जिसकी चर्चा कल से शुरुआत करेंगे। गाथा यहां से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। दिख रही है? वद समिति कसायाणम दंडान तहिंदियाण पंचन्धम धारण पालन निग्रह चाग जवो संजमो भनियो। वद समिति कसायाणम दंडान तहिंदियाण पंचन्धम धारण पालन निग्रह चाग जवो संजमो भनियो। अर्थात व्रतों का धारण करना, समितियों का पालन करना, कषायों का निग्रह करना, दंडों का त्याग करना, और इंद्रियों का जय करना, इसे संयम कहा गया है। संयमो भनियो। ठीक है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे विस्तृत रूप से। तो अब तक हम लोगों ने इसकी चर्चा, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो भूमिका है, उसको देखा है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।